आप सभी का चैनल पर स्वागत है। बहुत सारे वीडियोस में लगातार बताया जा रहा है कि आखिर में पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ कितनी जाएगी। इस विषय पर लेकर बहुत सारे वीडियो आजकल यूट्यूब पर प्रसारित हो रहे हैं, जिनमें अलग अलग कट ऑफ बताई जा रही है कि आखिर में जनरल कैटेगरी की जीआरएफ के लिए कितनी जाएगी, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी जाएगी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो सबसे पहले एक बात आप कन्फर्म कर लें कि आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, क्योंकि हम किसी का यहाँ पर प्रचार या किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा गया है और आप ये अनुभव करेंगे कि जो पैसे लेकर पढ़ाते हैं, कह सकते हैं जो पेड बैच चलाते हैं, पेड कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, बैच के माध्यम से, अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपनी कट ऑफ बहुत ज़्यादा बताते हैं। और मैं ये दावा से कह सकता हूँ कि शायद ही उनकी कभी कट ऑफ सही गई होगी। आप बात करें कि इससे पहले जब सितंबर में पेपर हुआ था, सितंबर 2024 में पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ था, तो काफ़ी सारे चिर परिचित चैनल जो जिनको आप कट ऑफ के बारे में उनको देखते हैं या उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने बताया था कि पेपर सरल आया है और आसानी से कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की जाएगा 120 प्लस 122 प्लस बताया था, लेकिन इतना कट ऑफ नहीं गया। 115 116 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, और वहीं पर ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का लगभग समान जाता है, तो लगभग 112 113 क्वेश्चन गया था। इस बार जब पेपर अभी दिसंबर वाले बैच का जो पेपर हुआ, दिसंबर 2024 वाला पेपर, उसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां यूट्यूब पर बिखराई जा रही हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो आप तय कर लें कि कट ऑफ बता कौन रहा है, क्या उन लोगों ने खुद पेपर दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि किसी के कमेंट्स के माध्यम से अगर वो पोल बनाकर अपना कट ऑफ बता रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि किसी पोल में हम कह रहे हैं कि हाँ हमारा 140 क्वेश्चन ठीक है या हमारा 130 क्वेश्चन ठीक है, वास्तविकता क्या है ये आपका स्कोर कार्ड ही बताएगा कि आपका स्कोर कितना है। लेकिन एक बात आप अनुभव किए होंगे कि सितंबर से जो पेपर है दिसंबर 2024 बैच का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, अपेक्षाकृत पहला पेपर तो काफ़ी कठिन है। सेकंड पेपर को एक औसत मान सकते हैं, लेकिन वो भी पेपर उतना सरल नहीं है जितना सरल सितंबर 2024 वाला पेपर आया था। क्योंकि इसमें आईआर का पोर्शन काफ़ी बढ़ा दिया गया है, और हम दावा कर सकते हैं कि लगभग 15 से लगभग ऐसे 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद ही सारे स्टूडेंट ने, यानी 80 के ऊपर बहुत कम ही स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड पेपर में जो स्टूडेंट है स्कोर किया है तो 80 के ऊपर बहुत कम ही, विरले शायद एक आध स्टूडेंट होंगे जो कि आप देख पा रहे होंगे कि 80 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अचीव किया है नंबर पेपर सेकेंड में। और पेपर फर्स्ट में भी स्टूडेंट ऐसे ही लगभग 25 से लेकर 30 के बीच में औसतन माना गया है, बहुत कम ही स्टूडेंट 35 से प्लस गए हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि जो कट ऑफ जाने वाला है वो सितंबर 2024 से कम जाने वाला है, ये बात कन्फर्म कर लें। इसका कारण भी आपको बता देते हैं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के जो एडमिशन होने हैं, आप ध्यान रखिएगा, इस बात को विशेष गौर करिएगा, और जब कट ऑफ फाइनल आ जाए तो आप ये वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आपने सही बताया था कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जेएनयू, डीयू और बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इत्यादि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनमें पीएचडी की एडमिशन इस समय नहीं चल रहे हैं। शायद ही कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं, लेकिन जो चिरपरिचित यानी अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती हैं उनमें से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन इस समय नहीं चल रहे हैं। और जो सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम है वो आगामी अब होने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जितनी भीड़ आपको सितंबर 2024 वाले में देखने को मिली थी उतनी भीड़ आपको इसमें नहीं देखने को मिली होगी। ये आपका डाटा भी जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए और कितने फाइनल वहाँ पर स्टूडेंट ने इनरोल किया था। संख्या भी कम है, और उसके बाद वो स्टूडेंट इसमें इनरोल नहीं है जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन बंद है। तो आप मान के चलिएगा कि उससे कट ऑफ लगभग 3 से 4 क्वेश्चन नीचे जाने वाला है, ऐसा विश्वास किया जा सकता है और ऐसा स्टूडेंट का भी मानना है।
आपका क्या मानना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार लगभग 110 से प्लस क्वेश्चन जनरल कैटेगरी जेआरएफ जाएगा और लगभग 107 से लेकर 10 लगभग इतने में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का जेआरएफ होने वाला है। और अगर नेट की बात करें जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का नेट ये समझ लीजिएगा आपका 100 से प्लस 99 से प्लस जाएगा और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो नेट जाने वाला है वो 95 से प्लस क्वेश्चन जाने वाला है। और इसके नीचे आप अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितने जाने वाला है। और एससी कैटेगरी के लिए मानिएगा कि अगर आपका स्कोर 102 103 से प्लस है, ये मानिएगा 100 से प्लस है, 102 103 है, तो आप 102 से प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप मान के चलिएगा कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। वहीं अगर एससी कैटेगरी के लिए एससी कैटेगरी के लिए नेट की बात करें तो अगर आपका स्कोर 89 या 90 से प्लस है तो आपका आसानी से यहाँ पर नेट हो जाएगा। 88 89 से प्लस आपका नेट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी के लिए एससी से लगभग 2 नंबर कम आपका जो कट ऑफ जाने वाला है वो जेआरएफ और नेट का जाने वाला है। कारण भी आपको बता दिया कि हाल फिलहाल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, इसलिए जो कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है उनने एनरोल बहुत कम किया है और स्टूडेंट ने किया भी नहीं है। लेकिन अब जो सेशन आने वाला है उसमें जो इनरोलमेंट होगा वो स्टूडेंट का ज़्यादा होगा, क्योंकि स्टूडेंट सीयूटी पीजी देगा और वही स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन सीयूटी पीजी में हो जाएगा तुरंत स्टूडेंट यूजीसी नेट में अपीयर होता है। और यही कारण है कि जब सीयूटी पीजी के बाद जो साइकिल आती है यूजीसी नेट की उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाता है। हालांकि पेपर का स्तर गिरा हुआ है, ये मान सकते हैं। ये पेपर कतई नहीं लगता कि पॉलिटिकल साइंस का है। बहुत सीक्वेंस के मिलान के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसा नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बनाता है। ऐसा लगता है कोई जनरल पेपर, या कई सारे स्टूडेंट तो ये करें ये इतिहास का पेपर, क्योंकि आप हम्मुराबी सभ्यता इत्यादि अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो लगता नहीं है कि उस स्तर का पेपर एनटीए दे पा रही है जिस स्तर का पेपर जून 2023 में दिया था। हालांकि उसके बाद उस स्तर का पेपर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि असर्शन रीजन जैसे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन लगातार पिछले 2 शिफ्टों में यानी पिछले 2 साइकिल में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। यही कारण है कि स्टूडेंट का कट ऑफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सितंबर 2024 के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये कट ऑफ कम जाने की संभावना है। अगर आप पेपर दे रहे लगातार, आपने पेपर पिछला भी दिया है और ये भी पेपर दिया है दिसंबर साइकिल का, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आइए। अगर आपने अच्छे से पेपर पढ़ के दिया है तो आप खुद से अंदाज़ा लगाएंगे। जब आप अंदाज़ा लगाएंगे तो आप जानेंगे कि हाँ, सितंबर 2024 से ये पेपर अपेक्षाकृत थोड़ा कठिन है। यही कारण है कि आपका जो कट ऑफ जाने वाला है इससे कम जाने वाला है।